मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे, रिसर्च फाइंडिंग्स पहुंचे, ताकि उसका लाभ अपनी खेती में ले सके। आज जो मैं बात करना चाहता हूं वह है सूक्ष्म तत्वों के छिड़काव की। सूक्ष्म तत्व जिसको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, इसके छिड़काव में क्या हमें 2-3 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को साथ में मिला के छिड़काव करना चाहिए? कब इसकी जरूरत होती है, कब मिलाकर के करना चाहिए, कब मिलाकर के नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो कितना कंसंट्रेशन, कितना प्रतिशत का ये होना चाहिए। अगर हम ज्यादा प्रतिशत का, ज्यादा कंसंट्रेट सॉल्यूशन छिड़काव करेंगे तो पत्तियां जल जाती हैं, किनारे जल जाते हैं और पौधा पीला पड़ जाता है, जिससे कि हमारी फसल कमजोर हो जाती है, बैठ जाती है और हमें अच्छा उत्पादन नहीं मिलता है। पहले हम बात करें सूक्ष्म पोषक तत्वों की, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। इनको सूक्ष्म पोषक तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि पौधों को इनकी आवश्यकता बहुत कम होती है। इतनी कम होती है कि 1 एकड़ में ये जो सामान्य फसल है, मुश्किल से 100 ग्राम 200 ग्राम ही इसका अवशोषण कर पाती हैं। ये तत्व पर निर्भर करता है, जिंक है कि आयरन है कि मैग्नीज है, कॉपर है, बोरोन है। तो इनकी तत्वों की मात्रा कभी भी एकड़ में किलोग्राम से ज्यादा नहीं हो पाती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि करीब ये आधा किलो से भी कम 1 एकड़ में चाहिए होते हैं। तो इसलिए इनको हम नाइट्रोजन के बराबर या फास्फोरस पोटेशियम के बराबर इतना नहीं डालते कि 100 किलो, 50 किलो, 60 किलो, इतने तत्व की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि ये जो सूक्ष्म पोषक तत्व चाहिए ये बहुत कम मात्रा में चाहिए। और कोई भी पोषक तत्व फसल तभी अच्छा उपयोग कर पाती है जब वो उसको शुरू में बुआई के समय दे दिया जाए, क्योंकि जब जड़ें पोषक तत्वों का अवशोषण करती हैं तो पूरे पौधे तक उसको फैलाती हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि बुआई के समय मान लीजिए ये बीज था और आपने यहाँ खाद दी है, तो जब ये बीज निकलेगा तो ये बीज से जो जड़ें निकलेंगी और ये ऊपर तना निकलेगा तो जड़ें इसका अवशोषण करेंगी और ये ऊपर तक इस तत्व को पहुंचाएंगी। तो बेस्ट तरीका यही होता है कि हम सारी खाद जो है नाइट्रोजन को छोड़ के, नाइट्रोजन को 2-3 भागों में देते हैं, हमें बुआई के समय देनी चाहिए। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं हम दे नहीं पाते या बाद में कमी आ जाती है, और इसमें मान लीजिए पत्तियां निकल गई हैं और इस समय सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी आ रही है, जिंक की आ रही है या कॉपर की आ रही है, मैग्नीज की आ रही है, तब हम इसका छिड़काव करते हैं। तो पहली बात तो हमें यह ध्यान देना है कि ये जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं हमें खड़ी फसल में छिड़काव के माध्यम से देने चाहिए। अगर हम खेत में ऐसे ही बिखेर करके देंगे तो वो ऊपर रह जाएंगे, और ये जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं इनकी टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है जमीन की मिट्टी में फिक्स हो जाना, तो ये नीचे जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो कोई भी खाद जो हमें देनी है, यूरिया को छोड़ करके लगभग हम सभी खाद बुआई के समय देते हैं। यूरिया को खड़ी फसल में बिखेर के देते हैं। यूरिया चूंकि पानी में बहुत जल्दी घुल जाती है, इसलिए घुल करके नीचे तक पहुंच जाती है, बाकी खाद नहीं पहुंच पाती है। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की अगर कमी आ रही है खड़ी फसल में, उसका उपाय यह आप छिड़काव के माध्यम से दें, और अगली फसल में उसकी कमी ना आए, आने वाले वर्षों में उसकी कमी ना आए, तो हम बुआई के समय वो पूरी खाद दें। अब बात करते हैं छिड़काव की। मान लीजिए कि हमारी फसल में जिंक की कमी आ रही है, जिंक की कमी के लक्षण हमें नजर आ रहे हैं, और हमें क्या छिड़काव करना है? जिंक का छिड़काव हमें इसके साथ करना है। तो अब होगा क्या कि जब हम छिड़काव करते हैं, समझिए पत्तियों के माध्यम से कैसे ये छिड़काव लेता है। पत्तियों के अंदर छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, जिन्हें रंध्र कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको स्टोमेटा कहते हैं। छोटे छोटे छेद होते हैं, पत्ती के ऊपर हिस्से में भी होते हैं और नीचे के हिस्से में भी होते हैं। तो अब ये क्या होता है, जब हम छिड़काव करते हैं पानी के माध्यम से, ये इसके छेद के माध्यम से जाएगा। तो मान लीजिए जिंक का छिड़काव किया तो इसके ऊपर जिंक रहेगा यहाँ पे, और छेद के माध्यम से पत्तियों में जाएगा, तो जिंक की इस पत्ती में पूर्ति हो जाएगी। अब मान लीजिए आप जिंक में, मान लीजिए आप फेरस सल्फेट आयरन मिला देते हैं, तब क्या होगा? आयरन भी यहाँ पे आएगा। मान लेते हैं हमने आयरन मिला दिया, तो अब छेद तो फिक्स है, तो उसमें जिंक भी जाएगा, आयरन भी जाएगा, तो दोनों के बीच में कंपटीशन होगा। तो क्या होगा? आयरन का अवशोषण कम हो जाएगा पहले की अपेक्षा। पौधे को जरूरत थी जिंक की, और आपने मिला दिया उसके साथ आयरन, एफ की मिला दिया, जबकि पौधे को उसकी जरूरत नहीं थी। पौधे के अंदर पर्याप्त मात्रा में आयरन था, लेकिन आपने ये फेरस सल्फेट मिला दिया, आयरन मिला दिया, तो आयरन जाएगा अंदर और जिंक को जाने से रोकेगा, क्योंकि दोनों में कंपटीशन होगा। तो अब पौधे को जिंक की जितनी मात्रा थी उतनी नहीं मिल पाएगी। तो ऐसी स्थिति में आपने क्या किया, जब जिंक की कमी हो रही है और आपने आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट उसमें मिला दिया, तो पत्ती में कम जिंक पहुंचेगा और वो सिम्टम्स, जो कमी है उसमें दूर होने में काफी समय लगेगा। अब इसी का उल्टा समझिए कि पौधे में लोहे की कमी हो रही है और आपको छिड़काव करना है फेरस सल्फेट का,
और आपने उसमें मिला दिया जिंक सल्फेट। अब पत्ती के ऊपर फेरस सल्फेट भी है, जिंक सल्फेट भी, अब दोनों ही कंपटीशन हो रहा है, जिंक भी जा रहा है, आयरन भी जा रहा है। पौधे को चाहिए आयरन, लेकिन उसके साथ जिंक भी जा रहा है, तो जिंक वो आयरन की पूर्ति नहीं कर पाएगा। उस तत्व की पूर्ति, कोई भी तत्व की पूर्ति वही तत्व कर पाता है, दूसरा तत्व उसकी पूर्ति नहीं कर पाता है। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या होगा, नुकसान होगा। तीसरी स्थिति समझते हैं कि जिसमें पौधे में जिंक की भी कमी आ रही है और आयरन की भी कमी आ रही है। तो ऐसी स्थिति में हम दोनों को मिला सकते हैं, क्योंकि जब पत्ती में जाएंगे जिंक भी जाएगा, आयरन भी जाएगा, तो दोनों की पूर्ति हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में पत्ती को फायदा होगा, फसल को फायदा होगा। तो आप दो तत्वों को तभी मिलाइए जब उन दोनों की कमी हो रही हो। अगर बोरोन की कमी हो रही है तो सिर्फ आप बोरोन का ही स्प्रे कीजिए, सोल्यूवार का, बोरेक्स का ही स्प्रे कीजिए, उसके साथ जिंक मत मिलाइए, क्योंकि वह जिंक की कमी है ही नहीं, बोरोन की कमी है। इसी प्रकार से अगर आप आयरन का, कॉपर का, जिंक का स्प्रे कर रहे हैं और बोरोन की कमी नहीं है, आप जबरदस्ती उसमें बोरेक्स मत मिलाइए, बोरोन मत मिलाइए, क्योंकि पौधे को बोरोन की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये अननेसेसरी क्या होगा, पौधे में जाएगा और उसका कोई काम है नहीं, और दूसरे तत्व की जो कमी को पूरा नहीं होने देगा, क्योंकि उसके अंदर स्टोमेटा के थ्रू ही जा रहा है, तो लिमिटेड वो है, तो इसकी लिमिटेड मात्रा ही अंदर जाएगी। इसलिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का जब भी आप छिड़काव करें तो इस बात को इंश्योर कर लें कि आप वास्तव में उन दोनों तत्वों की कमी है या नहीं है। अगर दो तत्वों की कमी आ रही है तो दो तत्वों को मिलाकर के आप कर सकते हैं। तो आयरन का, कॉपर का, सल्फेट का आप मिला सकते हैं। अगर कमी नहीं है तो बिल्कुल मत मिलाइए, आपका खर्चा बढ़ेगा, फायदा मिलेगा नहीं, उल्टा नुकसान ही होगा। तो आपको किस स्थिति में मिलाना है, अगर दोनों तत्वों की कमी आ रही है, वो हमें फसल के लक्षण देख करके पता चलता है। तो मेरी यही सलाह है कि आप अनावश्यक रूप से दो सूक्ष्म पोषक तत्वों की खाद मत मिलाइए, क्योंकि कमी है नहीं और आप जबरदस्ती छिड़काव कर रहे हैं। और हमें छिड़काव तभी करना चाहिए जब वास्तव में कमी आए। अगर कमी नहीं आ रही है तो हमें उसका छिड़काव नहीं करना चाहिए, इससे खेती का खर्चा बढ़ता है और फसल के अंदर पर्याप्त मात्रा में तत्व रहता है। तो ये तो थी बात कि हमें कब मिलाना है। अब बात करते हैं कितना मिलाना है। देखिए, जो भी ये खाद है, चाहे फेरस सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, बोरोन है, ये मिलकर के एक्चुअल में साल्ट होते हैं। और ये जो साल्ट अगर पत्ती के अंदर ज्यादा हो जाते हैं तो पत्ती जलने लगती है। यूरिया का भी अगर आप ज्यादा सॉल्यूशन बना देंगे, 3%, 4%, तो पत्तियां जलने लगती हैं। तो पत्ती में साल्ट को सहन करने की एक क्षमता होती है। अगर उस क्षमता से ज्यादा आप डालेंगे तो पत्तियां जलेंगी, और जब पत्तियां जलने लगेंगी, पीली पड़ जाएंगी, तो उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, पत्तियां अपना भोजन नहीं बना पाएंगी और पौधा छोटा रह जाएगा। तो इसकी क्या मैक्सिमम लोड हो सकता है। नाजुक फसलें, नाजुक पत्तियां होती हैं, वो बहुत ज्यादा सहन नहीं कर पाती। अगर पत्तियां बड़ी हो गई हैं, जैसे गन्ने की पत्ती है, तो ज्यादा कंसंट्रेशन को सहन कर सकती हैं। कमजोर पतली पत्तियां हैं, छोटी पत्ती हैं, वो ज्यादा कंसंट्रेशन को सहन नहीं कर सकती हैं। तो ये फसल फसल पर भी निर्भर करता है कि पत्ती मोटी है, पतली है, छोटी है, बड़ी है। लेकिन सामान्यतः हम ये मान के चलते हैं कि हमें ये जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, इनकी मात्रा 1 लीटर में 5 ग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये 1 लीटर में 5 ग्राम रहते हैं, इसकी मात्रा 5 ग्राम, तो पत्ती इसको सहन कर लेगी। सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात कर रहा हूं मैं। यूरिया तो 20 ग्राम तक कर लेगी, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। यूरिया जो है वो 1 लीटर में 20 ग्राम तक हमें देनी चाहिए। 20 ग्राम तक अगर 1 लीटर में डालेंगे तो पत्तियों पर असर नहीं आता है। तो 5 ग्राम हमारा, जितने भी, अगर आप जिंक सल्फेट मिला रहे हैं तो 5 ग्राम, अगर फेरस सल्फेट मिला दे रहे हैं तो दोनों को मिला करके कि आप 3 ग्राम जिंक सल्फेट कर लीजिए और 2 ग्राम फेरस सल्फेट कर लीजिए। मतलब अगर दो तत्व मिला रहे हैं तो उनकी क्वांटिटी आधी आधी कर लीजिए, 2.5 ग्राम कर लीजिए, या एक 2 ग्राम कर लीजिए, दूसरा वाला 3 ग्राम कर लीजिए। तो ये मतलब ये सेफ लिमिट है, इसमें हमारी फसल नहीं जलेगी और पोषक तत्वों की भी पूर्ति होगी। अगर एक स्प्रे से हमारे पोषक तत्वों की कमी दूर नहीं हो रही है तो हम दूसरा छिड़काव 10 से 15 दिन बाद कर सकते हैं। लेकिन पहली ही बार में आप सोचें कि हम एक ही छिड़काव में पोषक तत्वों की कमी पूरी कर दें, क्योंकि सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, पत्तियों को इनकी कम जरूरत होती है। अगर ये ज्यादा चले गए तो पत्ती को नुकसान पहुंचा देते हैं। जबकि नाइट्रोजन बहुत बड़ा तत्व है, मतलब उसकी आवश्यकता ज्यादा होती है, इसलिए उसमें यूरिया हम ज्यादा दे देते हैं। पौधों में, पत्तियों में नाइट्रोजन को लेने की क्षमता ज्यादा होती है और सूक्ष्म पोषक तत्वों को लेने की क्षमता कम होती है। इसलिए आप ऐसा ना करें कि आप 20 ग्राम मिला दें तो पत्ती जल जाएगी। तो ये आपको, मैंने आपको लिमिट बनाई कि 1 लीटर पानी में 5 ग्राम। तो अगर 10 लीटर पानी ले रहे हैं तो मैक्सिमम 50 ग्राम दोनों खादों को मिलाकर के, जिंक सल्फेट या फेरस सल्फेट या दूसरी कॉपर सल्फेट मिलाना चाह रहे हैं, उसको मिलाकर के आप स्प्रे कर सकते हैं। तो पहले तो हमको ये ध्यान रखना है कि सूक्ष्म पोषक तत्व हमें बुआई के समय देने हैं।
अगर खड़ी फसल में देने हैं तो जिस तत्व की कमी आ रही है वही तत्व देना है, दूसरा तत्व नहीं देना है। अगर 2 तत्वों की कमी आ रही है, दोनों को मिला के देना हमें आवश्यक हो गया है, तो 1 लीटर में 5 ग्राम से ज्यादा आप उसको ना मिलाएं। और अगर दूसरा छिड़काव करने की आवश्यकता पड़ती है तो 10 से 15 दिन बाद आप दूसरा छिड़काव कर सकते हैं। तो अगर इस तरह से आप करेंगे तो पौधे के अंदर सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी पूरी हो जाएगी और फसल अच्छी तरह से ग्रो करेगी और आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिए, सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता बहुत कम होती है। अगर जरा सी मात्रा भी बढ़ गई तो पौधों की पत्तियां जल जाएंगी, फसल पीली पड़ जाएगी, आपको नुकसान हो जाएगा। इसलिए हमको इसका बहुत सोच समझ के प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, देखा दाखी नहीं करना चाहिए, नहीं तो फसल में नुकसान होने की संभावना ज्यादा होती है। इसी तरह के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं एग्रीकल्चर की, आप उनको भी देख सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।